अब माहौल बदल गया है मुझे लगता है, और खासकर जिस जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें तो और फ़ख्र महसूस होता है, बिकॉज़ हम लोग रूरल की सॉल्व कर रहे हैं, और रूरल की आज मैं वो प्रॉब्लम इसलिए शायद सॉल्व कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं न कहीं मैं वो जिया हूँ। 2 भारत है, और हमारे लिए जो पहला भारत है जो गाँव में बसता है, और जो 2/3 भारत का हिस्सा है, वो बहुत बड़ा एक हिस्सा है। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं कि जो आज हमें अर्बन इंडिया में बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है, और घर पे मिल जाता है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गाँव में वो वहाँ पर मिलती नहीं है, वो गाँव में नहीं मिलती। स्पाइस मनी क्या करे कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एक रूरल कस्टमर को जो हम अर्बन इंडिया में हमें आसानी से मिल जाती है, हमने क्या किया, हम एक वहाँ पर एक लोकल एक दुकान वाले को स्पाइस मनी अधिकारी बनाया है, उसको एक हमने डिजिटल ऐप दिया। स्पाइस मनी अधिकारी आपने नामकरण किया है? जी हाँ, हम उसको स्पाइस मनी अधिकारी कहते हैं। और वो क्या करता है, वो जो अपने गांव के जो सारे कस्टमर्स हैं उनको जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे बैंकिंग चाहिए, वो यहीं पर आते हैं और यहाँ से बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि एक रूरल कस्टमर को गांव हर चीज़ वो वहीं पर उसको गांव में मिले। हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज़ हमारे साथ ये है कि हमारा बिजनेस खुद प्रॉफिट जनरेट करता है, तो हमें पैसे के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पैसे कमाते हैं और उसी पैसे से इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। हम जो कर पा रहे हैं वो आज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें शायद 5 साल पहले 6 साल पहले वो अवेलेबल नहीं था। आज इतने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जो हमने नहीं, पब्लिक गुड्स अवेलेबल है जिसको आज हर एक कंपनी यूज करके ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए जो आपने पूछा इतने सारे चीज़ें कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि एक पब्लिक गुड्स अवेलेबल है। हमने उस पब्लिक गुड्स को यूज करके टेक्नोलॉजी में एक प्लेटफॉर्म पे डिजिटल सोल्यूशन बनाया और उसको हम यूज कर पा रहे हैं। 2.25 लाख गाँव तक पहुँच गया है, और अगले 2 साल में हमारा ये है कि हम 4.5 लाख गांव तक पहुंचेंगे। दो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। अच्छा। एक पंचायत लेवल पर और एक गांव लेवल पर चौपाल, जिसमें एक चौपाल बुलाते हैं जहां पर हम कुछ गांव लोगों को इकट्ठा करते हैं और कोई भी एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। जब भी हम बात करते हैं सीईओज की, तो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ही फैसिनेटिंग या बहुत ही रोमांचित जैसा शब्द वो हमें फील होता है। आज हम बैठे हैं पटना के लेमन ट्री में, जहाँ पे GTRI इनिशिएटिव यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से वो सारे लोग जिन्होंने कामयाबी हासिल की है या फिर कुछ बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, वो आकर पटना में बिहार के पटना में ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे उनको वापस अपनी मिट्टी पर लाके कुछ ऐसा किया जाए जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि कब तक हम अपने इतिहास के पन्ने पलटकर तारीफ करते रहेंगे। अब वक्त है नए ज़माने के साथ बदलने का। तो अभी मैं बैठी हूँ संजीव जी के साथ, और वो हैं फाउंडर स्पाइस मनी के, CEO स्पाइस मनी के। उनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं इसी बारे में कि स्पाइस मनी क्या करता है, किन लोगों की मदद कर रहा है। क्योंकि जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो पहले सवाल ये होता है कि कौन सा पेन पॉइंट सॉल्व हो रहा है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहले ये बताइए, बिहार में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कहाँ से हैं आप बिहार? मेरे मम्मी पापा दरभंगा में रहते हैं, वहीं पर पैदा हुआ था। अच्छा, ये सवाल जो हम करने वाले हैं बहुत ही प्रोफेशनल तो होगा, बट उसके पहले बहुत ही निजी सवाल। जब आप बाहर जाते हैं, जब आप बाहर काम करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ तो ऐसे स्टीरियोटाइप्स आपको झेलने पड़े होंगे। क्या हैं वो? बहुत पहले होते थे, अब उतना नहीं होता। अब माहौल बदल गया है मुझे लगता है, और खासकर जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें तो और फ़ख्र महसूस होता है, बिकॉज हम लोग रूरल की सॉल्व कर रहे हैं, और रूरल की आज मैं वो प्रॉब्लम इसलिए शायद सॉल्व कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैं वो जिया हूँ। तो मेरे लिए तो शायद आज एक पॉजिटिव है रादर देन बीइंग अ नेगेटिव। आपने कहा कि शांभवी भारत के 2 हिस्से हैं, 2 भारत है। एक वो जो गांव में बसता है और एक वो जो शहर में बसता है। उस गांव की प्रॉब्लम स्पाइस मनी सॉल्व करता है, कैसे करता है सर? नहीं, बिल्कुल सही है। 2 भारत है, और हमारे लिए जो पहला भारत है जो गांव में बसता है, और जो 2/3 भारत का हिस्सा है, वो बहुत बड़ा एक हिस्सा है। उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं कि जो आज हमें अर्बन इंडिया में बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है और घर पे मिल जाता है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव में वो वहाँ पर मिलती नहीं है, वो गांव में नहीं मिलती। वो एक गांव वाले को बहुत दूर जाना पड़ता है वही चीज़ हासिल करने के लिए, पहली। दूसरी बात है, आज हम अर्बन इंडिया में बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी है, हम जानते हैं, डिजिटल लिटरेसी है, तो हमें आता है, हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। गांव में अभी भी थोड़ी सहायता की ज़रूरत है, उनको मदद चाहिए। वो चाहते हैं कि मेरे लिए कोई कर दे जिसमें मैं भरोसा कर सकूं, और एक डर सा है।
ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के स्पाइस मनी क्या करे कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एक रूरल कस्टमर को जो जो हम अर्बन इंडिया में हमें आसानी से मिल जाती है, हमने क्या किया, हम एक वहाँ पर एक लोकल एक दुकान वाले को स्पाइस मनी अधिकारी बनाया है। उसको एक हमने डिजिटल ऐप दिया। स्पाइस मनी अधिकारी आपने नामकरण किया है। अच्छा। जी हाँ, हम उसको स्पाइस मनी अधिकारी कहते हैं। अच्छा। और वो क्या करता है, वो जो अपने गांव के जो सारे कस्टमर्स हैं उनको जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे बैंकिंग चाहिए, वो यहीं पर आते हैं और यहाँ से बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बिल पेमेंट करना तो यहीं पर आप आ जाओ, मुझे टिकट बुक करना रहे यहीं पर आ जाओ, मुझे कुछ खरीदना रहे यहीं से खरीद लें, आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो हम हमारा लक्ष्य ये है कि एक रूरल कस्टमर को गाँव हर चीज़ वो वहीं पर उसको गाँव में मिले। वो गांव छोड़ के 25 किलोमीटर शायद दूर ना जाए वही चीज़ मिलने के लिए जो आज आपको और मुझे मेरे घर पे ही मिलता है। यही हम कोशिश करें इसी को सॉल्व करने के लिए। आज हमने ऐसे करीब 12 लाख स्पाइस मनी अधिकारी हमने बनाए हैं और करीब 2,25,000 गांव में हम जा चुके हैं और इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आपकी कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज़ हमारे साथ ये है कि हमारा बिजनेस खुद प्रॉफिट जनरेट करता है। तो हमें पैसे के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पैसे कमाते हैं और उसी पैसे से इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। और हमें लगता है हमें लगता है कि ये मॉडल एक बहुत यूनिक है जहाँ पे हम बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा पर्पस के लिए भी हम काम कर रहे हैं और प्रॉफिट भी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, तो संजीव कुमार साहब ने कहा कि देखिए आपको बैंकिंग की सुविधा चाहिए या फिर आपको मोबाइल का रिचार्ज कराना हो, स्पाइस मनी दोनों में आपकी हेल्प करेगा। तो मुझे ये जानना है कि ये दोनों सर्विसेज भले ही पैसे से संबंधित हो या फिर आदान प्रदान हो, लेकिन सर्विसेज का जो डिफरेंस है वो बहुत ही अलग अलग है। तो इन सब वर्टिकल्स को मैनेज करने के लिए क्या कर पा रहे हैं आप, कैसे? क्योंकि 2017 में आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, इतने कम समय में इतना कुछ रीच करना कैसे संभव था? बहुत सारे स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं ठोकर खा के टकरा के नहीं सफलता पा रहे हैं, उनके लिए कुछ एक संदेश दीजिए। शाम्बी, एक्चुअली एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में हम अभी हैं और हम जो कर पा रहे हैं वो आज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें शायद 5 साल पहले 6 साल पहले वो अवेलेबल नहीं था। आज इतने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जो हमने नहीं, पब्लिक गुड्स अवेलेबल है जिसको आज हर एक कंपनी यूज करके ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए जो आपने पूछा इतने सारे चीजें कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि एक पब्लिक गुड्स अवेलेबल है। हमने उस पब्लिक गुड्स को यूज करके टेक्नोलॉजी में एक प्लेटफॉर्म पे डिजिटल सोल्यूशन बनाया और उसको हम यूज कर पा रहे हैं। सो आई थिंक आज वो चांसेस ऑफ पुटिंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इतनी जल्दी आप कर पा रहे हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड दैट इज व्हाट इज वर्किंग फॉर अस टुडे। कितने गांव तक पहुंच गया है स्पाइस मनी? 2.25 लाख गांव तक पहुंच गया है और अगले 2 साल में हमारा ये है कि हम 4.5 लाख गांव तक पहुंचेंगे और इन 4.5 लाख गांव में केवल बैंकिंग नहीं, सारी सर्विसेज, बैंकिंग, पेमेंट्स, डिजिटल सर्विसेज, हेल्थ केयर इंक्लूडेड, कॉमर्स, सब चीज़ें जो एक रूरल कस्टमर को ज़रूरत है, हमारा लक्ष्य है कि वो सारे चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पर हो और हर गाँव में हो। अभी हमारी बात हो रही थी कि वो ऐसा तबका जो कहीं ना कहीं डिजिटल को समझ रहा है और वो ऐसा तबका जिसको अभी बहुत समय लगेगा समझने के लिए। तो क्या स्पाइस मनी जनहित में ऐसा भी कुछ कर रहा है कि वो उन लोगों को समझाए भी कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका इस्तेमाल कैसे करना है ताकि उनकी डिपेंडेबिलिटी घट जाए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है एक, और ये बहुत बड़ा रोल रहेगा हमारा आगे जाने के लिए भी कि हम इस जर्नी में हम कैसे लोगों को हमारे पास 2 चैलेंजेस आते हैं। एक है फाइनेंशियल लिटरेसी और एक है डिजिटल लिटरेसी। और कहीं ना कहीं हमें इन दोनों पे काम करना है। हम कर रहे हैं, अपने छोटे मोटे काम छोटे स्तर पे काम करते हैं। हम फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप करते हैं, पंचायत करते हैं। हमने इसको स्पाइस मनी पंचायत बुलाया है। अच्छा, बहुत क्रिएटिव है स्पाइस मनी। स्पाइस मनी चौपाल, 2 टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। अच्छा। एक पंचायत लेवल पर और एक गांव लेवल पर चौपाल, जिसमें एक चौपाल बुलाते हैं जहां पर हम कुछ गांव लोगों को इकट्ठा करते हैं और कोई भी एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। अच्छा। जो सब्जेक्ट वो चर्चा है जिसपे जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी का है। धीरे धीरे हम डिजिटल लिटरेसी करना चाहते हैं। सो सारी सुविधा धीरे धीरे, ये हमारा एक और लक्ष्य रहेगा कि एक तरफ हम ये सर्विसेज लाएं, दूसरी तरफ गाँव वालों को हम बताएं कि अब आप यही चीज खुद कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और विश्वास से कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांव में एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है।
तो ये एक जर्नी है, बट हाँ, हम ये कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि आप बिहार के हैं, बिहार के भागलपुर से हैं, तो बिहार के सॉरी सॉरी आई विल कट दैट पैच। क्योंकि आप बिहार से हैं और बिहार के दरभंगा से हैं, तो बिहार का जो मार्केट है रूरल ऑडियंस का, वो बहुत बड़ा है। उनके लिए क्या कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँच पाए हैं, और अगर पहुँचना है तो क्या लक्ष्य है? तो बिहार में करीब हमारे पास अभी 70,000 स्पाइस मनी अधिकारी बिहार में रहते हैं। हम्म, और बिहार हमारे लिए, अगर हमारे सारे मार्केट्स में देखो, तो इट इज़ द टॉप मार्केट फॉर अस टुडे। हम्म, इसीलिए बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो ये स्टेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है फ्रॉम इवन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। और हम हम्म, क्या, और इम्पैक्ट, कितना हम इम्पैक्ट क्रिएट कर जाते हैं हम्म, हमारे बिजनेस। सबसे शामिल हमें सबसे अच्छा ये लगता है दैट हम जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हों जो दुआएं देते हैं कि आज आप, एक बूढ़ा आदमी जो पेंशन के लिए उसको कहीं बैंक जाना चाहे, वो आज जाने की ज़रूरत नहीं, वो यहीं से निकाल पा रहा है। तो ये चीज़ें भी निकल के आ रही है। तो हम इसमें और बढ़ें, तो जितने, जैसे अभी भी बिहार में, जैसे मैंने बोला कि हमने करीब 70,000 स्पाइस मनी अधिकारी हैं। क्या और होने चाहिए? होने चाहिए। क्या हमने सारे गाँव कवर कर लिए? नहीं किए हैं। तो ये एक सफ़र है, और मुझे लगता है कि अगले 1.5 साल में हम इसमें बहुत डीपली जाएँगे, जहाँ पे हर गाँव में एक स्पाइस मनी अधिकारी होगा, 1 होगा या 2 होगा, डिपेंडिंग ऑन गाँव का जो साइज़ है उस पे डिपेंड करता है, और कितनी जनसंख्या है उसपे। और सारी जो सर्विसेज़ हैं गाँव की लोगों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम वहीं पे ले आएँ। चलिए, अब इसको खत्म करते हैं। हमारे साथ थे संजीव कुमार जी, जो कि सीईओ हैं स्पाइस मनी के। स्पाइस मनी गांव के तबके में उन लोगों की समस्याएं हल करता है, जो पैसे से संबंधित हो, जो बैंकिंग से संबंधित हो, जो पेंशन से संबंधित हो। क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों को ये सारी सुविधाएं लेने में कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती है, जो पढ़े लिखे हैं और जो जानकार हैं उनको भी होती है। तो अगर ये सोल्यूशन लेकर कोई ब्रांड, कोई कंपनी आ रहा है, और ख़ास तौर पर जब बिहार से है वो, तो समर्थन तो देना ही चाहिए। साथ ही इस वीडियो को आप सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, मैं शांभवी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।